सब्सक्राइब कीजिएगा तावीज़ात व अमलियात चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज मैं एक और अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई हम तिलस्म लिखते हैं, हमारे तिलस्म काम नहीं करते, हम नक्श लिखते हैं, हमारा नक्श काम नहीं करता, हम कोई अमल करते हैं लेकिन उसमें हमें कामयाबी नहीं मिलती है, हम कोई तावीज़ लिखते हैं तो वो भी नाकाम हो जाता है। तो आज का अमल इस टॉपिक पर है, क्योंकि आज मैं जो अमल आप भाइयों को दे रहा हूँ तो इससे आपका जो भी अमल होगा, ठीक है, आप जो भी अमल करेंगे इंशाल्लाह आपका 100% और फ़ौरन आपका अमल काम करने लग जाएगा। तो अमल बहुत आसान है, तरकीब भी इसकी बहुत आसान है। इससे पहले दोस्तों, अगर आप भाइयों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इससे आप भाइयों को फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि जो मैं अगला वीडियो अपलोड कर दूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप भाइयों को मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आप इस अमल को किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है। नौचंदी कोई भी दिन अगर नौचंदी का आ जाए तो आप कर सकते हैं, जैसे कि सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी दिन आ जाए आप कर सकते हैं। यानी चांद की 3 तारीख से लेकर 11 तारीख तक इस बीच में कोई भी दिन आ जाए तो आप इस अमल को कर सकते हैं। और इस अमल में कोई हिसार करने की ज़रूरत नहीं है, इस अमल में कोई डर खौफ नहीं है, इस अमल में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आप जैसे भी करना चाहें, जिस टाइम भी करना चाहें, आप इस अमल को कर सकते हैं। और इस अमल के लिए दोस्तों आप भाइयों ने एक ऐसा कमरा मुंतखब करना पड़ेगा जो बिल्कुल आप तन्हा अकेले जो है ना बैठ कर इस अमल को कर सकें। यानी आपके आसपास कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। मर्द औरतें जो भी इस अमल को करना चाहें, मेरी तरफ से इजाज़त है और मेरे सारे सब्सक्राइबर्स इस अमल को कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने करना ये है, जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ, एक साफ़ सुथरे कमरे में आपने बैठ जाना है और मुंह जो है ना आपका मगरिब की तरफ होगा। मगरिब की तरफ मुंह करके आपने बैठ जाना है। जिस तरफ हम मुसलमान खड़े होकर नमाज अदा करते हैं तो उस तरफ आपने मुंह करके बैठ जाना है। खुशबू लगानी है, पाक साफ कपड़े आपने पहनने हैं। बावजूद हालत में इस अमल को कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी इस अमल में कोई शराइत नहीं है, ठीक है। फिर आप लोगों ने दोस्तों करना ये होगा कि ये जो आपको एक अमल नज़र आ रहा है, सूरह कौसर का ये एक अमल है, इसकी ज़कात आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। ज़कात का तरीका ये होगा दोस्तों कि आप वहाँ बैठ कर, ठीक है, आपने 108 बार 108 बार आपने सूरह कौसर की जो है ना तिलावत करनी है, यानी सूरह कौसर आपने पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों आप जैसे इसकी ज़कात अदा हो जाए, ज़कात इसकी जो है ना 41 डेज़ है, मुसलसल आपने एक ही जगह पे बैठकर अमल करना है और कमरा भी आप चेंज नहीं कर सकते। जिस दिन पहले आपने उसी कमरे में अमल किया था, दूसरे दिन भी उसी कमरे में अमल करना है और आखिरी दिन भी उसी कमरे में आपने बैठ के अमल करना है। बाकी टाइम का आप पाबंद रहें, टाइम कोई भी वक्त आप सिलेक्ट कर लें, जैसे कि नमाज इशा के बाद, नमाज इशा के बाद लेकर रात के 11-12 बजे तक आप इस अमल को कर सकते हैं। कोई भी टाइम आप जो है ना मुख्तस कर लें अपने लिए, जो आप फारिग होते हैं उस टाइम आपने इस अमल को करना है और टाइम का भी पाबंद ही रहना है। जिस दिन पहले दिन से जो अमल शुरू किया था तो दूसरे दिन भी इसी तरह फ़िक्स टाइम पे आपने इसी अमल को करना है और आखिरी दिन तक आपने वो टाइम एक ही रखना है। उसके बाद दोस्तों, जब आपने 41 डेज़ तक इस अमल को कंप्लीट कर लिया तो मज़े की बात यह है कि आप इसके एक तो आमिल बन जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपका अमल कैसे काम करेगा। अब आपने कोई तावीज़ लिख लिया, कोई तिलस्म लिख लिया, फिर आपने करना ये होगा कि उसी तावीज़ पे, उसी तिलस्म पे, उसी नक्श पे आपने सिर्फ 11 बार 11 बार सूरह कौसर पढ़ के जो है ना उसको उस तावीज़ पे या उस नक्श पे आपने पोंक मार देनी है। हल्का सा आपने एक पोंक मार देनी है बस। फिर आपका जो भी तावीज़ होगा, जिस तरह का भी होगा, वो फ़ौरन अमल कर जो है ना काम करने लग जाएगा। अब बात ये है कि आप इस अमल को जो है ना नूरी अमल पर आजमा सकते हैं और वो फ़ौरन काम भी करेगा। अब कोई शैतानी अमल है, उस पे जब आप ये सूरह कौसर पढ़ेंगे तो वो अमल जो है ना काम नहीं करेगा। सिर्फ आप जितने भी नूरी अमल करते हैं ना उस पे ये अमल कर लें, 11 बार पढ़ के जो है ना फूंक मार लें तो वो जो है नक्श है, जो तावीज़ है, वो फ़ौरन अपना काम करने लग जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का वीडियो आप भाइयों को पसंद आया होगा।
ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔